नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो नैना पर। हमारी आज की चर्चा में हम जानेंगे शनि की तीनों दृष्टियों के बारे में। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह है ऑब्स्टिकल्स का, दुख का, पीड़ा का, वैराग्य का। तो अपनी तीनों दृष्टियों से शनि यही सब चीजें हमारे ऊपर अफ्लिक्ट करते हैं। वैसे तो हर एक ग्रह के पास अपनी एक दृष्टि होती है, लेकिन शनि, मंगल और गुरु के पास तीन तीन दृष्टियां होती हैं और इनकी तीनों दृष्टियों का हमारे अलग अलग भावों पर अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। शनि की तीन दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। हमारी काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, हार्डवर्क का भाव है, सुइच्छा का भाव है। और हार्डवर्क के कारक तो शनिदेव ही हैं, इसीलिए शनिदेव को तीसरी दृष्टि दी गई है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दिखाती है हमारे पूर्व जन्मों के ऋणों को। कुछ पिछले जन्म का कर्जा हमने किसी का देना होता है, जिसकी वजह से शनि की तीसरी दृष्टि हमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स देती है। और जैसे ही वो ऋण पूरा हो जाता है तो उसके बाद उस दृष्टि से होने वाली पीड़ा कम हो जाती है। इनफैक्ट हमारा ऋण पूरा होने के बाद हो सकता है कि शनि देव उस भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमें दे दें, लेकिन एक बात तो तय है, उस भाव का रिजल्ट आपको बहुत देरी से मिलेगा। शनि की तीनों दृष्टियां जहां भी पड़ रही हैं, वहां पर आपको रिजल्ट डिले होकर बहुत लेट मिलता है, खास करके 36 साल की उम्र के बाद। शनि की तीसरी दृष्टि जहां भी पड़ रही है, उस भाव से रिलेटेड रोग भी आपको लग सकते हैं। अब आप कैसे गिनेंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तो आपकी कुंडली में शनि जहां भी बैठा है, वहां से आप गिनना शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। याद रखिए, पहला भाव वही है जहां शनि स्वयं बैठे हैं। तो तीसरी दृष्टि आपकी इस भाव पर हो गई। उसके बाद आप आगे गिनेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। शनि की सातवीं दृष्टि बिल्कुल सामने वाले भाव पर हो गई। इसके बाद आप गिनेंगे आठवां, नौवां और 10वां। तो शनि की 10वीं दृष्टि इस भाव पर हो गई। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर होगी, वहां से रिलेटेड आपको बहुत मेहनत, बहुत पराक्रम करने के बाद ही सक्सेस नसीब होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि आप अगर 100% मेहनत करेंगे तो आपको केवल 20% रिजल्ट मिलेगा। तीसरी दृष्टि अगर कर्म भाव पर पड़ गई, दशम भाव पर, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं काम में मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, मुझे उतना फल भी नहीं मिलता। तो ऐसा आपके पूर्व जन्मों के ऋण की वजह से होता है। लेकिन शनिदेव ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी शनिदेव को बहुत पसंद है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, बिना गिव अप किए मेहनत करते रहेंगे, तो आपका ऋण जिस भी दिन खत्म हो गया, उसके बाद शनि देव आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आपका पेशेंस पहले अच्छी तरह टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरा भाव पराक्रम का है, तो उस भाव से रिलेटेड आपको अपना पराक्रम प्रूव करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं शनि की सातवीं दृष्टि की। शनि की सातवीं दृष्टि दिखाती है चैलेंजेस को और जुनून को। शनि की सातवीं दृष्टि जहां भी पड़ रही होगी, उस चीज को पाने का आपके अंदर एक जुनून होगा, लेकिन उस चीज से रिलेटेड आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत आएंगे और एज यूजुअल आपको उसके रिजल्ट्स देर से मिलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जहां भी होगी वहां के रिजल्ट्स डिले होंगे ही होंगे।
इस भाव से रिलेटेड आपके मन में एक जिद होगी कि ये काम तो मैंने करना ही करना है, और जब वो काम पूरा नहीं होगा तो बिल्ड होगी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन यही तो शनि टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर शनि की 7वीं दृष्टि मान लीजिए 7th हाउस पर पड़ रही है, तो आपकी मैरिज में बहुत डिले होगा। डिले की वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, और जस्ट इन केस आपकी शादी जल्दी हो गई तो ऐसे केस में हो सकता है आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आए। तो आप लोगों को एडवाइस है कि अगर शनि की 7वीं दृष्टि मैरिज हाउस पे पड़ रही है तो आप शादी लेट ही कीजिए। अगर शनि आपकी कुंडली में भाग्येश है तो हो सकता है वो आपको ऑब्स्ट्रक्शंस थोड़ी कम दें, लेकिन फिर भी डिले तो होगा ही। चलिए चलें शनि की 10वीं दृष्टि की तरफ। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव कर्म का भाव है, और शनि देव कर्म के कारक देवता हैं, दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो मेरे हिसाब से शनि की 10वीं दृष्टि डिले तो जरूर करती है, लेकिन भाव की वृद्धि करती है। शनि की 10वीं दृष्टि जहां भी पड़ रही होगी वहां से जुड़ी चीजों की ऊंचाइयों को आप जरूर छू सकते हैं, क्योंकि दसम भाव आकाश तत्व को दिखाता है। आकाश माने ऊंचाइयां। तो शनि देव आपको अपनी 10वीं दृष्टि के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो बदले में आपसे आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क मांगते हैं। तो शनि की 10th दृष्टि अगर लेट्स से आपके जॉब हाउस पर पड़ रही है, तो आप अपनी जॉब में अगर मेहनत करेंगे तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, ये निश्चित है। तो ऑल इन ऑल शनि की 10वीं दृष्टि एक्चुअली वृद्धि करती है। ये दृष्टि आपके लिए शुभ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है, तो 8th हाउस है ऑकल्ट का हाउस, हिडन साइंसेस का हाउस। तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा, बहुत ही ऊंचे स्तर का एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्योंकि उस भाव से रिलेटेड ऊंचाइयों को छूने में शनिदेव आपकी मदद करेंगे। तो ये था शनि की तीनों दृष्टियों का भेद। अगर आपके मन में शनि की दृष्टियों से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड किसी भी और टॉपिक पे कोई और सवाल है, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, या फिर ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो। मेरी दूसरी वीडियोस में आप मंगल और गुरु की तीनों दृष्टियों के बारे में भी जान सकते हैं। जय श्री राम।